बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस का आगाज़ कर चुके हैं और पहले मरहले में हमने एक्सरसाइज 3.1 को ख़त्म कर दिया। अब एक्सरसाइज 3.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो इन इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी ये फ़िलहाल आपको क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये तरीका आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि समटाइम्स फैक्टराइजेशन पॉसिबल होती है। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल होगा और उसके साथ साथ फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल होगा। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को आप लाइक नहीं करते, तो जो भी आप वीडियो देखें जो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो दैट्स गुड, अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखें। ये हमें रैशनल की फॉर्म में दिए गए हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका जो है ना ये फ्रैक्शन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 3x, 3 का और 6 का तो एलसीएम आ जाएगा 3 1s are 3, 3 2s are 6 आ जाएगा। ठीक है, और साथ आ जाएगा x। उसके बाद अब इसका एलसीएम आ गया 6। अब आप क्या करेंगे कि 3x को 6 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2। ठीक है ना, जो भी ये एलसीएम होता है उसके साथ इस रकम को डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस उसके बाद ये 6x है, इसको ये जो नीचे वाली रकम है इसके साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन गया 4x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 + 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसको उठाकर इधर लेके आएंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो अब तक आपने जो प्रोसेस किया है उसमें आपने क्या किया है कि गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया है। आप क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपके लिए कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन है, तो ऐसा करें, डिवाइड कर दें 2 के साथ, यू विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 2 आया। 2 के 2 ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि उनको ऐड किया जाए और आंसर हमारा 3 आए, और मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं किस तरह, -2x - x। ठीक है, यानी -1 × -2 योर आंसर इज़ 2। लेकिन जब आप -1 और -2 को ऐड करेंगे तो आंसर -3 आ जाता है। तो ये वो पुरानी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे 2x कॉमन निकालना है, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x - 1। फिर इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो डेफिनेटली कॉमन होगा। तो फिर इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में से अब क्या कॉमन आएगा, x - 1। इन द ब्रैकेट यू विल हैव 2x - 1, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बात दी गई है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपका आंसर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आंसर 0 के बराबर आ गया तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन दी हुई है। अब आगे इसके बनेंगे 2 टोटे। एक में आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू 1, और यहां से 2x, ये 2x - 1 था ना, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1। तो x किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर। तो x की वैल्यू 2 थी तो 2 ही इसके आंसर आएंगे।
solution set will be 1, 1/2, राइट। ये है जी पहला क्वेश्चन। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड पार्ट में आप देखें, ये भी आपको रैशनल जो है ये दिए गए हैं, फ्रैक्शन दी गई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी जो बटे वाली रकमें हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये 5/2 तो एज इट इज़ रहेगा। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसका एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। उसके बाद x प्लस 1 से कट जाएगा, तो ये वाला x ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर आ गया। फिर ये x से कैंसिल हो गया, ये वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा फिर x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक हो। उसके बाद आप ऐसा करें कि इसका स्क्वायर खोल दें आप, इसके x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/2। अब आगे मजीद क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये आ गया भाई साहब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब आप इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 5x स्क्वायर जमा 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 2 जार 4, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ओके, अब इन सबको चूक कर इधर ले आए। 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर में से जब आप 4x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, सिंपल x स्क्वायर, 5 में से 4 गए बाकी रह गए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। राइट। अच्छा जी, इसके फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते? -2 ऐड करने से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, मेरा ख्याल ये बन जाएगा फैक्टर इसके। तो x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 1, x प्लस 2, सॉरी नॉट 1, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक और बात जो थी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 0 के बराबर होगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज अनडिफाइंड। x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, अगर ये -1 होगा तो -1 प्लस 1 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर विल बी अनडिफाइंड। अब इन दोनों में से आपको x प्लस 2 कॉमन नजर आने जा रहा है, तो x प्लस 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे दो केसेस जन्म लेंगे। पहले केस में आया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरे में आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? x की वैल्यू आ गई -2 और इधर क्या आ गई? x की वैल्यू 1, -1 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया? -2, 1। अब आप ये वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक मतलब फिर हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको क्वाड्रेटिक बना देंगे। तो आइए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ये देखें, ये रकम दी गई है ना, 7 बताया गया है कि x इज नॉट इक्वल टू -1, नॉट -2, नॉट -5। -1 होगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा।
तो 1/0 आंसर अनडिफाइंड। अगर -2 होगा तो -2 + 2 डिनोमिनेटर में 0 आंसर अनडिफाइंड। इसी तरह x इज इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो फंक्शन आंसर जो है वो अनडिफाइंड आ जाता है। तो इसलिए क्या होगा कि ये x की वैल्यू -1 -2 -5 नहीं हो सकती। ठीक है, इसका क्वेश्चन के अंदर कोई तल्लुक नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल ये है कि जिसके साथ आपने डिवाइड करना है वो चीज़ 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, डिवाइड हमेशा किसी चीज़ के साथ करना होता है। 0 इज़ नथिंग, तो नथिंग के साथ तो आप डिवाइड ही ना कर सकते। एक चीज़ है ही नथिंग, ठीक है, तो उसके साथ कैसे डिवाइड करेंगे आप? तो अच्छा जी, इसका एलसीएम ले तो क्या आ गया जी? इसका एलसीएम x + 1 × x + 2 एलसीएम आ गया। अब x + 1 से कट गया, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? x + 2 के साथ, और x + 2 से कट गया, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? x + 1 के साथ। अगले स्टेप में आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, x + 2 + 2x + 2 आ गया जी, डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर दें, x² पहले x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा 2x, प्लस फिर 1x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 7/x + 5। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 और 1 कितने बन गए? 3। इधर लिख लेते हैं, 3x आ गया जी ऊपर, 3x ऊपर आ गए, 2 और 2 4 डिवाइडेड बाई x² + 3x आ गया डिनोमिनेटर में, x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 7/x + 5। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंप्लीफाई करें। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया जी आपके पास 7 × x² + 3x + 2 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x + 5 × 3x + 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक बनेगी तो कैसे हल करते हैं ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। 7x² + 21 जमा 7 × 2 14, 14 आ गया। 21x + 14 इज इक्वल टू, x को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 3x² + 4x + 15x जमा 20। ठीक 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 ठीक, दिस इज फर्दर इक्वल टू 3x² + 15 × 4 19, 19x जमा 20, 19 20, 7x² + 21x + 14, इन सबको उठाकर इधर लेके आए। 7x², ये 3x² इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस का। फिर आपके पास है 21x, 19 इधर आके बन जाएगा माइनस का। फिर आपके पास है 14, 20 उधर जाके माइनस का बनेगा, इज इक्वल टू 0। अब 7 में से 3 गए, बाकी रह गए 4, 4x², 21 में से 19 के बाकी रह गए 2, 14 में से 20 के बाकी रह गए -6, इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई 2, 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2x² + x - 3। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया -6। -6 के 2 ऐसे टोटे बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और अगर ऐड करें तो प्लस। ठीक है, तो ये -2 + 3 इज इक्वल टू +1 आता है, और मल्टीप्लाई करने से -1 आता है। इसके फैक्टर किसके बराबर आ गए? 2x² - 2x
प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको 2x कॉमन नजर आना चाहिए। ब्रैकेट में आएगा x मनफी 1, यहां से 3 कॉमन नजर आना चाहिए, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। In the very next step, what you will do, you will take x minus 1 common from these two. Therefore, in the bracket, you will have 2x plus 3 is equal to 0. अब दो फैक्टर मल्टीप्लाई हों जो आप 0 के बराबर आए तो therefore at least one of them will be equal to 0, या दोनों 0 के बराबर होंगे। अगर ये 0 के बराबर है तो x is equal to 1, अगर ये 0 के बराबर है तो 2x is equal to minus 3, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -3/2। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपका किसके बराबर आ गया? सॉल्यूशन सेट आ गया जी आपका x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3/2। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट, अब तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। इसकी भी कंडीशन है कि अगर x की जगह पे 1/a पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब ये देखें, अगर 1/a पुट करते हैं तो क्या जवाब आ जाएगा? 1 - 1 a/0, आंसर इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए x जो है ये 1/a के बराबर नहीं हो सकता और ना ही x 1/b के बराबर हो सकता है। इस सवाल को अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लेके हल करेंगे ना तो ये स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगा ये। ठीक है, इसकी टेक्निक जो है ना, इसको टेक्निकली थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। टेक्निक इसकी ये है कि इनको पहले उठाकर इधर लेके आएँ, a/ax - 1। अच्छा, ये a वाली रकम है ना, इसके साथ b वाली को मिला दें, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्लस जो b वाली है, ये b ऊपर आ रहा है ना, ठीक है, b/bx - 1 माइनस इसमें से a को माइनस कर दें। ये दोनों तो इधर आ गए, इधर क्या बच गया? 0। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं जी। इस वाले पोर्शन का एलसीएम लेंगे, इस वाले पोर्शन का एलसीएम लेंगे, इज इक्वल टू 0। जब नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता ना तो उसका मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय 1 है। ठीक है, 1 हर जगह मौजूद होता है, ये यहाँ पे भी 1 मौजूद होगा। अगर पावर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है पावर 1 है। ठीक है, लेकिन उसको लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है। अच्छा, जब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम इसका इस वाले पोर्शन का आ गया ax - 1। अब ये ax - 1 से कट गया, यहाँ पे आ गया a माइनस, ये 1 है तो ये b पूरे का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ax - 1। इसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा bx - 1। ठीक, ये इससे कट गया, इधर आ जाएगा b माइनस a इंटू a, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा bx - 1। ओकेज। अच्छा, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। ये क्या आता है? a माइनस abx माइनस माइनस प्लस b ओवर ax - 1 प्लस ये क्या आ गया? b माइनस abx प्लस a ओवर bx - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर आप यूं भी लिख सकते हैं, दिस इज फर्दर इक्वल टू, तरतीब दुरुस्त ना कर दूं जरा मैं, a, ताकि आपको अच्छी समझ आ जाएगी। a प्लस b, a और b को पहले लिख दिया, बाद में माइनस abx ओवर ax प्लस b, ax माइनस 1 प्लस इसको भी पहले a को लिख देते हैं, बाद में b को, और फिर abx डिवाइडेड बाई bx माइनस 1। bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जी। तो अब आप देख सकते हैं कि a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये आपको कॉमन नज़र आ रहा है ऊपर से, तो कॉमन लिया तो ये आ गया a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच गया? ये तो बाहर कॉमन चला गया, इधर रह गया 1/ax - 1।
इधर क्या रह गया 1/px-1 इज इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर आपस में ज़रब खाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो जवाब 0 आता है ना, क्योंकि 0 इंटू एक्स होगा तो जवाब 0 के बराबर आएगा ना। मतलब 2 इंटू 2 तो कभी भी 0 के बराबर नहीं ना आने लगा। 0 इंटू 2 होगा तो जवाब 0 के बराबर आएगा ना। तो जब दो रकमें आपस में ज़रब खाती हैं और जवाब 0 के बराबर आए तो एक रकम ज़रूर 0 होती है। तो ये 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर होगी। 1/ax-1 प्लस 1/bx-1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। दोनों में से या दोनों भी 0 हो सकती हैं। अगर ये 0 के बराबर है तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया? फिर a b x के बराबर आ गया। डिवाइड बाई ए बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, फिर ये आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस बी ओवर ए बी के साथ मैंने इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया मैंने ए बी के साथ। तो ये ए बी से कट गया, यहां पे देखें ये इसके साथ खत्म, फिनिश। आपके पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी। एक आंसर आ गया आपके पास ये वाला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा आंसर हमें यहां से मिलने वाला है। अब आप ले जी इसका फिर दोबारा एलसीएम। ये एलसीएम इसका आ गया ax-1 bx-1। अब ax-1 से कट गया तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? bx-1 के साथ, bx-1। और ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? bx-1 से कट गया, ax-1 के साथ इज इक्वल टू 0। आइए मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर आ गया bx-1 प्लस ax-1 ओवर ax-1 इंटू bx-1 इज इक्वल टू 0/1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? bx-1 प्लस ax-1 इज इक्वल टू, ये इसने तो 1 से ज़रब खा ली, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। ये आ गया माइनस और माइनस प्लस हो गया जी, ये माइनस नहीं -2 आ गया। जब -2 उस तरफ जाएगा, यहां से इन दोनों में से x कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर आ गया b प्लस ए, ये 2 चला गया उधर, तो डिवाइड बाई a प्लस बी के साथ डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? 2/a प्लस बी। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। इसको आप अगर इस तरीके से हल करेंगे तो क्वेश्चन विल बी सो सिंपल, सो इजी। अगर आपने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, डायरेक्ट एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करने के चक्करों में पड़ गए तो क्वेश्चन जो है वो डाइवर्ज कर जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, आपसे सिंप्लीफिकेशन मुमकिन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x 1 के बराबर आ गया तो 1 - 1 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0। आंसर इज अनडिफाइंड। अगर -1 होगा तो यहाँ पे -1 + 1 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, आंसर अनडिफाइंड। आइए इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया तो जवाब आया x - 1 इंटू x + 1। ये x - 1 से कट गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस x + 1 से कट गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, योर आंसर विल बी x - 1 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर खोल दें आप, तो ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x + 1, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर - 2x + 1 डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b बराबर होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। Formula which has been used over here is that a plus b into a minus b will be equal to square of first minus square of second one.
पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर, योर आंसर इज 2x स्क्वायर। 2x के साथ खत्म, फिनिश। 1 जमा 1 आंसर आया 2 के बराबर, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यू विल गेट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, ब्रैकेट्स खोल दे जरा आप, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। 2x स्क्वायर को जरा चूक कर इधर तो लेके आए, इधर आके क्या बनेगा माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2। ये इसके साथ खत्म, फिनिश। ओए होए होए होए, माइनस 2 इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और x की कोई वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो देयरफॉर इसका सोल्यूशन फिर किसके बराबर आ गया? सोल्यूशन इज खाली, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, खाली सेट होगा। ठीक है, खाली सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल फाई इज इक्वल टू ये, ऐसे लिखेंगे ना ऐसे, तो ये फाई सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है जी आपका आंसर। इसका सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता। इसका सोल्यूशन क्या होगा? खाली सेट। कुछ लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, फिलहाल ये क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक तो नज़र ही ना आ रही, लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्वाड्रेटिक की शक्ल इख्तियार करने वाली है। अच्छा, रेडिकल इक्वेशंस आ गई हैं। रेडिकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ जाएं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, 15x है, तो अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ ना यहाँ से, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, वही रकम बन जाएगी, राइट। तो इसलिए अब आपने क्या करना है, पहली सोच आपकी पता क्या होगी? अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है और बाहर भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो जो रकम स्क्वायर रूट के अंदर है वही आपने बाहर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर जमा 5x और जमा 1 चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस 3 होना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये फिर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15x जमा 3। इस तरह की रकम होगी, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म आएगी ना, तो इसका मतलब है कि प्लस 3 की कमी यहाँ पे शिद्दत से महसूस की जा रही है। तो इसलिए पहली हरकत जो हमने करनी है वो क्या है कि एडिंग 3 बोथ साइड, दोनों तरफ 3 को ऐड कर दें। व्हाट यू विल गेट? 3x स्क्वायर जमा 15x जमा 3, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दें, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x जमा 1 इज इक्वल टू, इधर भी 3 जमा कर दिया और 2 पहले से मौजूद था। 3 और 2 कितने बन गए? 5। ठीक 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 ठीक। यहाँ से अब आप 3 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x जमा 1 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। दिस इज नंबर 1। अब इसका नाम जो स्क्वायर रूट वाली है ना, इसका नाम हम y रखते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाली रकम आ जाएगी। ठीक है, तो लेट, फर्ज कर लिया मैंने x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का जो स्क्वायर रूट है, इसको मैंने सपोज कर लिया कि ये y के बराबर है। इसको मैंने स्क्वायर किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग की, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। इसको आप कह दें ये नंबर 2 है और ये नंबर 3। अब 2 और 3 को उठाकर 1 में पुट कर दें। पुट 2 3 इन 1,
2 and 3 in 1. What you will get 3 into x square plus 5x plus a की जगह पे क्या आ गया y square माइनस 2 इंटू इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x स्क्र प्लस 5x प्लस 1 का जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे आ गया y इज इक्वल टू 5। लो जी ये बन गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3y स्क्वायर माइनस 2y मनफी 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें और यहां से y की वैल्यूज निकालें। फैक्टराइजेशन कैसे होगी 5 को 3 से ज़रब दिया तो जवाब किसके बराबर आ गया 15। 15 के दो ऐसे टोटे करने हैं कि ऐड करें तो -2 आए मल्टीप्लाई करें तो -15 आए। तो -5 ज़रब 3 जवाब -15 आ गया और -5 और 3 को जमा करेंगे -2 आ जाएगा। तो ये दो टोटे बन गए इसके 3y स्क्वायर माइनस 5y कर लें प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन ब्रैकेट के अंदर आया 3y माइनस 5 यहां से 1 कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर आ गया फिर 3y माइनस 5 ही आ गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 3y माइनस 5 कॉमन ब्रैकेट के अंदर आ गया y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो केस बने एक तो बना y प्लस 1 को पहले ना लिखना छोटा है r 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहां से निकल आई -1 के बराबर। अब ये जो y की वैल्यू है हमारा आंसर आना चाहिए x की फॉर्म में क्योंकि इक्वेशन तो x में मौजूद है तो ये y तो हमारा आंसर नहीं हो सकता ना y इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे इसको उठाकर या तो 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें। अगर 2 में पुट करेंगे तो स्केयर लेना पड़ेगा 3 में पुट करेंगे तो y की जगह पे जो रकम पुट करेंगे उसका स्केयर लेना पड़ेगा। पुट इनटू 3 कर देंगे पुट इन 3 ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरा ख्याल है। पुट इन 3 यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 5x जमा 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो ये आ गया जी x स्क्वायर जमा 5x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ब्रैकेट के अंदर आया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक केस बना आपका x इज इक्वल टू 0 और एक बना आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल 0 है तो x मनफी 5 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपको मिली दो वैल्यूज एक 0 और एक -5। ठीक ठीक उसके बाद ये आ गया 3y इज इक्वल टू 5। तो y किसके बराबर आ जाएगा 5/3। इसको कहां पुट करेंगे फिर एक मरतबा 3 के अंदर पुट करेंगे। पुट इन 3 यू विल गेट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/9। ठीक है ना y का स्क्वायर मीन y की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 5/3। 5/3 का स्क्वायर तो 25/9 ही आएगा ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ये 9 इधर आके मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 यू विल गेट 9x स्क्वायर 9 5 45x जमा 9 इज इक्वल टू 25। 9x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 9 मनफी 25 25 में से 9 गए 16 2 9 5 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब काम थोड़ा सा लंबा है अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और x की वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी इसके मैंने फैक्टर बनाए हैं तो ये बन गए मेरे फैक्टर 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया 144 के 3 ज़रब 48 48x माइनस 3x और यहाँ से फिर मैंने 3x कॉमन निकाला ब्रैकेट में 3x प्लस 16 रह गया। यहाँ से 1 कॉमन निकाला 3x प्लस 16 यहाँ पे आएगा 3x प्लस 16 फिर 3x प्लस 16 कॉमन निकाला
ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x माइनस 1। अब दो टर्में जब मल्टीप्लाई होती हैं जवाब 0 के बराबर आता है, तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। यहाँ से x मनफी 16/3 और यहाँ से x जो है 1/3 आ गई। टोटल वैल्यूज़ आई हैं 4, ठीक है। अच्छा, जब आप क्वेश्चन के अंदर किसी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं ना, तो स्क्वायर लेने से एक्स्ट्रा रूट आने के चांसेस हो जाते हैं। मसलन ये देखें, जब आप ये कहते हैं कि x = 1 है, ठीक है, तो मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, x² किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। जब दोबारा हल किया तो x = ±1 आ गया, ठीक है। पहले इसका एक ही रूट था, लेकिन अब एक रूट एक्स्ट्रा आ गया है। तो जब आप रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें स्क्वायर लेते हैं तो एक्स्ट्रा रूट आने के चांसेस होते हैं। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, इनको उठाकर आप गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी तो ये इसके रूट्स होंगे, अगर सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो ये रूट्स एक्स्ट्रा होंगे। तो आप चेक कर सकते हैं ये दोनों, क्योंकि चेक करना बड़ा लंबा प्रोसेस है, आई कांट डू हेयर। आप ये वैल्यूज़ उठाकर इसके अंदर पुट करें, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। मसलन 0 है ना, 0 पुट करके देखो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, -2 आ गया = -2, 2 के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह -5 पुट करके देखोगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी। लेकिन जब ये वैल्यूज़ पुट करोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, दैट इज़ लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। तो ये आगे हमारे एक्स्ट्रा रूट, ठीक है, एक्सट्रीनियस रूट बोलते हैं इसको, एक्सट्रेनियस रूट्स आ गए, ठीक है, क्योंकि ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो आपका होगा वो कौन से वाला होगा, -16/3 और 1/3, ठीक है। ये वाला आपका आंसर होगा, ये वाले इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। या आप इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, x = 0, -5, -16/3, 1/3 लिख के तो नीचे फिक्रा लिख दें, those which will satisfy the given equation will be the roots of this equation, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपका होगा, एक नंबर आपका जा सकता है, आधा नंबर जा सकता है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो फिर जो है वो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 7th पार्ट, इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आपको लीनियर फैक्टर नज़र आ रहे हैं। जब लीनियर फैक्टर नज़र आ रहे हों तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देनी है। दोनों तरफ स्क्वेयर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ एक टर्म ऐसी आ जाएगी जो स्क्वेयर रूट वाली होगी, बाकी स्क्वेयर रूट के बगैर। जो स्क्वेयर रूट वाली होगी उसको एक तरफ करके बाकी रकमें दूसरी तरफ करके दोबारा स्क्वेयर लेंगे तो वो जो स्क्वेयर रूट वाली टर्म होगी वो ख़त्म हो जाएगी और गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोग जानते हैं। आइए देखते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, 2 दफ़ा स्क्वायर करना पड़ता है इसके अंदर। टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर लिया तो ये आ गया 2x + 8 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। आइए अब इसका स्क्वायर खोलते हैं। a का स्क्वायर, पहली वाली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 ज़रब फर्स्ट टर्म 2x + 8 इंटू सेकेंड टर्म x + 5 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। ओहो 49 आएगा भाई, ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में खत्म, फिनिश। यू विल गेट 2x + 8 प्लस ये आ गया x + 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 8 इंटू x + 5 इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब देखें आपको ना सिर्फ एक टर्म ऐसी नजर आ रही है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब आपने इसको एक तरफ करना है, बाकी सबको उठाकर दूसरी तरफ लेके जाना है और फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ये बचा खुचा स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा। ये क्या बन गया, 2 और 1 3x, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 और 5 13
प्लस 2 इंटू, इसको भी मल्टीप्लाई ना करते स्क्वायर रूट के अंदर, 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x जमा 8x 18x आ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, प्लस 40, ठीक है, इज इक्वल टू 49। अब इसको एक तरफ रखो, 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 इज इक्वल टू 49 माइनस 3x माइनस 13, ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40, 49 में से 13 के बाकी रह गए 36, 36 माइनस 3x। अब दोबारा स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग अगेन, दोबारा स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया 4 आ गया, ये स्क्वायर रूट खत्म, 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे 36 माइनस 3x का स्क्वायर, तो ये तो काफ़ी बड़ी रकम आने वाली है भाई, ठीक है। तो ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि क्या आंसर आता है। लो जी, 1136 के मैंने टोटे बनाए हैं, यहाँ पे 4 इंटू 284 जो है ये 1136 के बराबर आता है, और 284 और 4 को ऐड करेंगे तो 288 आ जाएगा। तो 4 और 284 इसके फैक्टर बन गए, यहाँ से x कॉमन निकाला, यहाँ से 284 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर x मनफी 4 आ गया, फिर दोनों में से x मनफी 4 कॉमन निकाला, इधर x मनफी 284, x माइनस 4 इज इक्वल 0, x माइनस 284 इज इक्वल 0, यहाँ से x इज इक्वल 4, x इज इक्वल 284, ये एक्स्ट्रा रूट है, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसको पुट करें, पुट इन वन, आप चेक भी कर सकते हैं, पुट इन वन, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, is not satisfied. Therefore, x is equal to 284 is extraneous root. एक्स्ट्रा से लफ्ज़ निकला है, extraneous roots. ठीक हो गया। अच्छा, इसको पुट करेंगे, पुट इन वन, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। पुट इन वन, तो ये आ गया जी, यहाँ पे पुट करेंगे 2 चौके 8 जमा 8 प्लस 4 जमा 5 इज इक्वल जवाब 5 के बराबर आना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 8 और 8 16, बाहर निकला तो 4 रह गया, 5 और 9 बाहर निकला तो 3 रह गया, तो ये कि 7 इज इक्वल 7, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया, सिर्फ और सिर्फ 4 के बराबर आ गया, 4 इज़ योर सॉल्यूशन सेट, सिर्फ यही इसका सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए अगला पार्ट करते हैं। ये भी पिछली टाइप का क्वेश्चन है, 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म्स नज़र आ रही हैं, दोनों लीनियर हैं, तो फौरी तौर पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 2 दफ़ा स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4 होल का स्क्वायर, ये 2x माइनस 4 ही है, जी हाँ 2x माइनस 4 ही है। चलें जी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में फिश हों, 3x प्लस 4 आ गया, ये आपस में कट गए, इसका स्क्वायर लेंगे 4, इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट ख़त्म, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 ज़रब पहली टर्म ज़रब दूसरी टर्म, 2x माइनस 4, ये आ गया 3x प्लस 4। अब टेक्निक क्या है
कि जिसके अंदर स्क्वायर रूट है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उठाकर इधर लेके आना है हमने। ये 4 4 के साथ ख़त्म, 2x बच गया, प्लस 2 2 ज़ार 4, 2x माइनस 4, 3x प्लस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। 3 में से 2 गए, बाकी रह गया x जमा 4 इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। स्क्वेयरिंग अगेन, जब भी आप स्क्वेयर करते हैं ना तो एक्स्ट्रा रूट आने के चांसेस पैदा हो जाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि एक्स्ट्रा रूट आए, लेकिन एक्स्ट्रा रूट आने के चांसेस हो जाते हैं। x प्लस 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर लेंगे 16, और ये आ गया 2x माइनस 4 का स्क्वेयर। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे तो x स्क्वायर जमा 4 चौके 16 जमा 4 दूनी 8x इज इक्वल टू 16, ये दोनों आपस में कट गए, 2x मनफी 4, ये आ गया जी 16 दूना 32x मनफी 16 चौका 64। इन सब को चूक कर इधर लेके आए, x स्क्वायर प्लस 8x, 32x इधर आके माइनस का होगा, प्लस 16 है, और ये इधर आके 64 प्लस का होगा। तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर, 32 में से 8 के बाकी रह गए 24, और 64 और 16 कितने होते हैं जी? 80। अब 80 के हमने बनाने हैं फैक्टर, तो 20 चौका 80 है, तो बड़े आराम ना बन गए। x स्क्वायर मनफी 4x मनफी vx जमा ओहो x लगाओ भाई साथ प्लस 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ से 20 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से आपको x माइनस 4 कॉमन नज़र आएगा, x माइनस 4 तो ब्रैकेट के अंदर आ गया, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक केस में x माइनस 4 0 के बराबर आ गया, और दूसरे केस में x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर, और यहाँ पे x किसके बराबर आ गया? 20 के बराबर। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके देखिए, इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। इसमें पुट करके देखें, पुट इन 1, पुट इन 1, दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगी जी, ठीक है। आप ये खुद चेक कर सकते हैं। मैं 4 पुट करेंगे ना, 4 थी ये 12, 12 4 16, तो बाहर 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर पुट करेंगे 4 दूनी 8, 8 में से 4 के बाकी रह गए 4, 4 का स्क्वायर 2, 2 जमा 2 4, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। इसी तरह जो 20 पुट करके देखेंगे, 20 यहाँ 60, 60 से 4 64, 8 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 दूना 40, 40 और 4 के बाकी 36, 6, 6 जमा 2 8, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। पुट इन 1, इक्वेशन आर सेट, इक्वेशन सेटिस्फाइड, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ये खासकर जिसमें ना रेडिकल इक्वेशंस में ये हमें चेक करने पड़ते हैं, इसी में ही जो है वो एक्स्ट्रा रूट आने के चांसेस होते हैं। तो ये इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा रूट नहीं है, ये दोनों गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। आइए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इसके पहले पार्ट हल किए हैं। आपको स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फैक्टर नज़र आ रहे हैं। तरीका इसका वही है, 2 दफ़ा स्क्वायर लेना पड़ेगा। एक दफ़ा स्क्वायर लिया इधर भी और इधर भी, इस पर a प्लस बी का स्क्वायर के फार्मूले से खोल दिया। a प्लस बी का स्क्वायर जानते हो किसके बराबर होता है जी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म, फिनिश। इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म, ये आ गया। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट ख़त्म, इन दोनों को एक ही जज़र के नीचे कर दिया। ये x जमा x 2x 7 जमा 2 9, 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x जमा 9x प्लस 14 आ गया। ये आ गया 6x प्लस 13। उसके बाद इसको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 6x प्लस 13, ये उधर जाके माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। 6 में से 4 के बाकी 2 के बाकी रह गए 4, 13 में से 9 के बाकी रह गए 4, ठीक है। उसके बाद फिर 2 के साथ डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब स्क्वायर रूट वाली रकम एक तरफ, बाकी रकमें एक तरफ। फिर दोबारा स्क्वेयरिंग करेंगे, दोबारा स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये वाला स्क्वायर रूट ख़त्म, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ये एज इट इज़
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया। उसके बाद फिर 4x स्क्वायर, इसको उठा कर इधर ले आके आए माइनस हो गया। ये 8x है, इसमें से 9x निकाल दिए। ये 4 है, इसमें से 14 निकाल दिए। आपके पास आ गया 4 में से 1 गया, बाकी रह गया 3x, 8x में से 9x गए, बाकी रह गया माइनस x, 4 में से 14 के बाकी रह गए -10। 10 या 30 दो फैक्टर बन गए, वो बन गए -6 ज़रब 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -30, ऐड करेंगे -1 आ जाएगा। यहाँ से मैंने 3x कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर x-2, यहाँ से 5 ब्रैकेट में x-2, फिर दोनों में से x-2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 3x + 5 आ गया। यहाँ से x-2 = 0, x = 2। उसके बाद 3x = -5, x = -3/5। लेकिन ये रूट जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। इसको जब हम इसके अंदर पुट करके देखते हैं x = 2, पुट x = 2 इसके अंदर, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है। ये देखें, ये क्या आ जाएगा, 2 + 7 + 2 + 2 = 6 × 2 = 12 + 13, 7 और 2 9, बाकी बचा 3, बाहर आ गया जगह के बाद 3, 2 2 4 2, 12 और 13 25, 25 का स्क्वायर रूट से बाहर आया 5, तो 5 = 5, इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। तो x = 2 इसका सोल्यूशन होगा। -5/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, आप चेक कर सकते हैं, देयरफॉर ये वाला रूट एक्स्ट्रा होगा। आइए अब हम इसका लास्ट पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। 10वां पार्ट, फिर आपको एक मरतबा स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फैक्टर नज़र आ रहे हैं। रूल इसका क्या है, पहले एक दफ़ा स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद सिंप्लीफाई करके जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी उसको एक तरफ, बाकी तमाम टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक को कैसे हल करते हैं वो आप जानते हैं। ये मैंने स्क्वेयरिंग की बोथ साइड। अब इस पर a - b के फार्मूले से इसको खोल दें। ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद माइनस फार्मूले का 2 ज़रब पहली टर्म x + 5 प्लस दूसरी टर्म x - 3। 2 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। लो जी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म, फिनिश। x + 5 ये भी आपस में ख़त्म, ये इसके साथ कैंसिल। x - 3 -2 इंटू, इसको एक ही जज़र के नीचे करके तो मल्टीप्लाई करके ज़रा सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं, ठीक हो गया, = 4। लो जी, x जमा x किसके बराबर आ गया, 2x, 5 में से 3 के बाकी रह गए जमा 2, -2 इंटू, ये आ गया जी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3x जमा 5x, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 2x, 5 3 = 15 = 4। अब आप ऐसा करें कि इसको उठाकर उधर ले जाएं और इसको उठाकर इधर ले आएं। स्क्वायर रूट वाली टर्म में एक तरफ 2x + 2 माइनस इधर आके 4 हो जाएगा, ये वाली माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस प्लस 2x माइनस 15, 2x, 2 में से 4 के बाकी रह गए 2 = 2 इंटू x² प्लस 2x माइनस 15। 2 यहां से कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x - 1, x² प्लस 2x माइनस 15। ठीक 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 ठीक, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, खत्म, फिनिश। x - 1 आ गया = स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2x माइनस 15। दोबारा स्क्वायर करेंगे ना तो उसका फ़ायदा क्या होने वाला है हमें कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म होने जा रहे हैं। तो आइए इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। x - 1 का स्क्वायर = x² प्लस 2x माइनस 15 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देंगे तो x² माइनस 2x प्लस 1, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म, फिनिश।
खल्लास। तो भाई साहब ये फिर किसके बराबर आ गया? अब जिनके अंदर x आता है उनको एक तरफ कर लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ये इधर आके हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15, ये 1 उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा। एक्स स्क्वेयर से कैंसिल, माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 16। तो x किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर। आप इसको पुट करके देखें, इन 1 इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। पुट इन 1 के अंदर जब आपने पुट किया तो ये आ गया 4 + 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 - 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। 5 और 4 9, बाहर निकल के 3 रह गया, 4 में से 3 बाकी रह गया 1, 2 इज इक्वल 2। अरे वाह, इक्वेशन सेटिस्फाइड आ गई, देयर हो गई। देयर फॉर सोल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया? सिर्फ और सिर्फ 4 के बराबर आ गया। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरा किया, पहली ही फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।